जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधकाओं को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो साधना लेके आया हूँ, ये साधना मेरी खुद की हुई है, प्लस हमारे जो साधक हैं, तो हमारे करीब 90 से ऊपर जो हमारे मुख्य साधक हैं, तो उनके द्वारा भी की हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी इस साधना का लाभ लें। तो जो भी साधक, और इस साधना में मैं 1000% गारंटी लेता हूँ कि जो भी साधक ने सिद्ध किया आज तक या इस साधना में बैठा, उसको कभी हानि नहीं पहुँची और उसका जीवन सुखमय हो गया। हर एक तरीके से आपकी मदद करेगा। ऐसा जिन्नात है ये, मतलब एक जिन्नात की साधना है। इसको बोलते हैं उद्मी, ठीक है, उद्मी जिन्नात। ये जिन्नातों का बादशाह तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जो इनका मतलब जिन्नातों का जो बादशाह होता है, उनके साथ ही रहता है। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें साधना में, वो इसका पूर्ण विधि विधान मैं आपको बताऊंगा। आप इसका ट्रांसफर चाहते हैं, ट्रांसफर आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आज आपने सामग्री का खर्चा भेजा हुआ है, तो हम 3 दिन का क्रिया करेंगे, चौथे दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका विधि विधान मैं बताता हूँ। इसका विधि विधान बहुत ही आसान है कि जैसे आप साधना करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्रतिदिन इसका 11 माला जप करना है, इस उद्मी जिन का। अब उद्मी से आप समझ सकते हैं इसके नाम में ही कि ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। परेशान उनको करता है, जैसे आपने किसी को बोला कि आपकी किसी से दुश्मनी है, तो उनको परेशान करेगा, ठीक है। तो हर तरीके से आपको देखना है। तो ये जो काम आप बोलोगे वो काम आपका स्वयं करेगा। अब ये साधना रहती है, वैसे साधना रहती है 1 दिन की, 1 रात्रि की, मतलब 2 घंटे की, 2 से 2.5 घंटा लग जाता है इसके मंत्र जाप करने में, 41 माला करने में। तो मेन बात है कि इसका 41 माला और मंत्र बहुत छोटा सा इसका, ठीक है। अब लेकिन बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मंत्र दे दो हमें, हम खुद कर लेंगे। कि जब तक मंत्र को साधक के नाम से सिद्ध नहीं किया जाएगा, आप कुछ भी कितना भी जाप कर लें, नहीं होगा। फिर बहुत सारे साधक ऐसे मैसेज करते हैं कि हमने पिछले 11 साल से ऐसा कर रहा है, कि पिछले 10 साल से ऐसा कर रहा है, पिछले 2 साल से ऐसा कर रहा है, 3 साल से ऐसा कर रहा है, कि हमको ये सब नहीं हुआ। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जब तक गुरु के द्वारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। और तो मैं वही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि, और ये मतलब 41 माला का विधान है। तो इसमें अब मैं सामग्री बता देता हूँ। जैसे कच्चा सरसों का तेल हो गया। सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है, एक शमशान में क्रिया करनी है, ठीक है। शमशान में बैठ के जब करना है, शमशान हो, उजाड़ स्थान हो, आप अपनी छत पर भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी जगह पे करना है आपको। मेन चीज़ है कि जहाँ पे आपको कोई रोक ना पाए, आपको कोई देख ना पाए, ऐसी जगह पे करना है आपको। वो आप जगह अपने हिसाब से देख लें, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सबसे पहले सरसों का तेल के दीपक जलाना है। कच्चा सरसों का तेल आपको बबूल की लकड़ी की आग जलानी है, जिसको बोलते हैं अपन हवन कुंड। तो वो आपको करना है। और इस बात का मैं दावा देता हूँ कि आपको 1000% ये सिद्ध हो जाएगा। एक बार भरोसा करके देखिए, चाहे ट्रांसफ़र लीजिए आप, ठीक है। और बबूल लकड़ी का आपको हवन करना है। और कच्ची मुर्गे की कलेजी लेनी है। मुर्गे की कलेजी आपको सामने रखनी है। और सामने रखने के बाद जब वो सामने आएगा आपके, तो आपको उसे सबसे पहले वचन देना है। जब आप, और इतना सामान लेके, केवल इतना ही सामान है आपका, और आपको जब चालू कर देना है। जाप लगातार करते जाए। और जब आपका ये सिद्ध आपके सामने आने लगेगा, आप अपने जप न छोड़, जब तक 41 माला पूरी ना हो जाए, ठीक है।
41 माला पूरी होने के बाद आप स्वयं इसको खुद बात करेगा आपसे। ठीक है, जिन्नात खुद आपसे बात करेगा। उसको जब तक वो बात ना करे आपको बात नहीं करनी अपनी तरफ से, बेशक आपके सामने होगा। उससे बात करके पहले वचन लेना है, भोग बाद में देना है। इस बात को याद रखना कि भोग बाद में देना है, और वो करके आपको वचन ले लेना है और पूरा कार्य करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा, आपके सामने आएगा, स्वयं आपसे बात करेगा और ये प्रत्यक्ष रूप में आएगा। इस बात को कहते हैं, और कच्चे दिल वाले साधक बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी हमारी जानकारी। बात की हमारा नंबर चैनल पर बराबर दिखाया जा रहा है, तो वहाँ के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।